जब 9 मई केसेस में इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की थी 8 केसेस में, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे वो खुशी का इज़हार कर रहे थे कि शायद अब इमरान खान की रिहाई जो है वो करीब आ रही है। मगर फिर उसके बाद इमरान खान की फ़ैमिली की तरफ से ये कहा गया कि अब अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो रिहाई में रुकावट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज तारीख़ है 2 अक्टूबर जुमेरात का दिन। इमरान खान की रिहाई के हवाले से अलीमा ख़ान और दीगर जो उनकी फ़ैमिली के लोग हैं वो ये कहते थे कि 9 मई के केसेस में ज़मानत का फ़ैसला आने के बाद अलकादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद ये तय होगा कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। मगर माहिरीन जो जब इस पे बात करते हैं तो वो तोशाखाना 2 केस का हवाला देते हैं कि अगर अलकादिर ट्रस्ट केस में कोई फ़ैसला आ भी जाता है तो फिर उसके बाद भी ये चीज़ ज़रूरी है कि तोशाखाना 2 जब तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता तब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती। अब इस हवाले से 2 रोज़ कबल इमरान खान ने भी अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है और इन तमाम तर चीज़ों को उनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर भी ट्वीट किया गया है, वहाँ पर भी पब्लिक किया गया है। वो आपके सामने रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तोशाखाना 2 का झूठा केस अदालत में तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि चंद हफ्ते कबल इस केस के मरकज़ी सरकारी गवाह को अदालत में झूठा साबित कर दिया गया था। इसके बाद केस बोगस साबित हो चुका था, यानी कि जब मरकज़ी जो गवाह था वो अगर अदालत में झूठा साबित हो गया था तो उसके बाद केस में कोई जान नहीं रही थी, केस भी बोगस हो चुका था। अच्छा, कहते हैं कि इसके बाद मेरे साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान ने भी तस्दीक की है कि कवायद के ऐन मुताबिक तोहफ़े की दस्तावेज़ात मुकम्मल थीं। तमाम वकला की राय भी यही थी कि इन तमाम तर चीज़ों के बाद ये केस जज की तरफ से उसी वक्त ख़ारिज कर देना चाहिए था जब गवाहों ने ये तमाम तर चीज़ें कबूल की थी। उस सब के बावजूद बदनीयती पर मुश्तमिल ये केस अभी तक चलाया जा रहा है। अच्छा, फिर मज़ीद वो कहते हैं कि तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सज़ा दी जाए ताकि इसके बाद अलकादिर केस में ज़मानत हो भी जाए तो भी मेरी रिहाई मुमकिन नहीं हो सके। इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं जो माहिरीन कह रहे हैं कि अगर तोशाखाना 2 जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता तो तब तक अलकादिर केस का अगर फ़ैसला आ भी जाए तो फिर भी इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसमें भी ये बात कर रहे हैं कि अदालत ये कोशिश कर रही है, इमरान खान की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जज पे कि वो ये चाहते हैं कि पहले तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुना दी जाए और उसके बाद अगर अलकादिर का फ़ैसला आ भी जाता है तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि काबिल गौर बात यह है कि गुज़श्ता 12 सालों में तोशाखाना से मुतल्लिक 3 केसेस इसी जज के पास रहे हैं। कानूनन तोशाखाना से गाड़ियां घर नहीं ली जा सकती, मगर नवाज़ शरीफ ने खिलाफ कानून तोशाखाना से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ निकलवाई। आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से नाजायज़ तौर पर 3 गाड़ियाँ निकलवाईं और मरीम नवाज़ ने तोशाखाना से गाड़ी निकलवाने के बाद इसे टैक्स रिटर्न में दिखाया और ना कहीं डिक्लेयर किया। वो कहते हैं कि तोशाखाना के 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें नवाज़ शरीफ पे भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो तोशाखाना से निकलवाई, आसिफ अली जरदारी पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने गाड़ी निकलवाई और मरीम नवाज़ पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशाखाना से गाड़ी निकलवाई और उस गाड़ी को ना तो टैक्स रिटर्न में शो किया गया और ना कहीं और उसे डिक्लेयर किया गया। अच्छा, वो कहते हैं कि ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है और इन तीनों केसेस के नाकाबिले तरदीद सबूत जो हैं वो भी मौजूद हैं, मगर इन तीनों के केसेस लगाए ही नहीं जा रहे, जबकि शफाफ तरीके से हासिल किए गए तहाइफ के ख़िलाफ़ वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और इन तीनों केसेस के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, मगर इन तीनों के केसेस लगाए ही नहीं जा रहे, जबकि शफाफ तरीके से हासिल किए गए तहाइफ के ख़िलाफ़ सेलेक्टिव ट्रायल हंगामी बुनियादों पर जारी है। अच्छा, फिर जब ये गुफ्तगू उन्होंने की, फिर उसके बाद अलकादिर केस पे भी उन्होंने बात की, जिसमें वो कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में जुल्फ़ी बुखारी ने मेरे ख़िलाफ़ झूठी गवाही देने से मुसलसल इनकार किया। हाल ही में सोशल मीडिया पे कुछ खबरें जो थी वो डिस्कस की जा रही थी और वायरल हो रही थी कि जुल्फ़ी बुखारी की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदादें हैं, उन्हें नीलाम किया जा रहा है। तो इसमें वो कहते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मेरे ख़िलाफ़ गवाही देने से इनकार किया, इसीलिए इंतकाम की सियासत के तहत पाकिस्तान में मौजूद उनकी जायदाद को नीलाम करने का अमल शुरू कर दिया गया। ये
ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। यही लाकानूनियत आसिम लॉ है। इस वक्त मुल्क में आसिम लॉ फ़ैसलों की बुनियाद है। इसके हक़ में या ख़िलाफ़ गए तो आपके साथ सलूक जो है क्या सलूक रवा रखा जाएगा। अच्छा, आखिर में उन्होंने अपने इस गुफ्तगू के दौरान, इस पैगाम के आखिर में उन्होंने ये बात की कि मैं अपने पाकिस्तानियों को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बुनियादी इखलाकी और अदालती इक़दार की धज्जियाँ बिखर गई हैं। अगर आप आज अपने हकूक़ और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त तबाहकुन होगा। नाइंसाफ़ी और फस्तायत के बायस मईशत भी बुरी तरह मुतासर होगी। पिछले 3 सालों में 23 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। मौजूदा नाअहल और जाली हुकूमत की पॉलिसियों ने मईशत को आगे ही शदीद नुकसान पहुँचाया है। टेक्सटाइल मिलें अपनी बरामदात बंद कर रही हैं और गरीब आवाम तेज़ी से गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। आखिर में उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोट किया, जिसमें वो कहते हैं कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम किसी सूरत नहीं चल सकता। हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि तैयारी पकड़ें। इस पैगाम का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि जब 8 केसेस में 9 मई की केसेस में ज़मानत का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके बाद ये बातें गर्दिश कर रही थी कि अब अगर अल-कादिर ट्रस्ट में फ़ैसला आ जाता है तो इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन होगी। मगर माहिरीन ने उस वक्त भी इन चीज़ों पे रोशनी डाली थी कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के फ़ैसले से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इमरान खान की रिहाई होगी या नहीं होगी उस सारी चीज़ का जो दारोमदार है वो तोशाखाना 2 केस पे है। इसलिए तोशाखाना 2 केस जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता तब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती। और अपने इस पैगाम के अंदर भी उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाया अदालत के ऊपर कि अदालत ये चाहती है कि तोशाखाना 2 केस को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उसमें सज़ा सुनाई जाए, ताकि अगर उसके बाद अल-कादिर ट्रस्ट केस में कोई फ़ैसला आता भी है तो वो मेरी रिहाई पे असरअंदाज ना हो सके।